और इस वक्त किसानों से जुड़ी बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सीजेआई ने कहा कि आपके रवैये से हम निराश हैं। किसानों से किस तरह की बातचीत चल रही है इसके बारे में बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। आज सुनवाई जारी है और केंद्र सरकार से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके रवैये से हम हैरान हैं। केंद्र सरकार के रवैये से निराशा हो रही है सुप्रीम कोर्ट को। सीजेआई ने कहा कि किसानों से किस तरह की बातचीत चल रही है ये बताएं। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रभाकर, फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र से क्या कुछ सवाल पूछे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान? देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस बात से बहुत निराश हैं जिस ढंग से सरकार इस मसले को, इस आंदोलन को ले रही है और उससे हम निराश हैं। पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था आपने कि आपसे बातचीत हो रही है, आप किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ये कैसी बातचीत हो रही है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको नाराजगी जताना नहीं कहते हैं, जो मैंने जो समझा है, जो देखा, एक तरह से देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल पर मुख्य न्यायाधीश भड़क उठे थे, भड़क गए और उन्होंने कहा कि एक बार कहा गया था, हमने आपको कहा कि जब तक इस मामले का समाधान नहीं हो जाता है तब तक इस कानून पर रोक लगाया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार इस बात को क्यों नहीं सुन रही है, आप इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं। अगर कानून के अनुपालन पे कुछ समय के लिए रोक लग जाता है तो दिक्कत कहाँ आती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहें कि सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी को बुरी तरह से लताड़ लगाई है। अब उसके बाद से क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास उसके बाद कोई जवाब जब नहीं आया तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं इस मामले पर आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें सरकार का पोजीशन बहुत कमजोर होता हुआ दिख रहा है और जो मुख्य न्यायाधीश के जो सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल हैं, उसके जवाब नहीं है सरकार के वकीलों के पास। और दूसरी बात ये कि जो अभी तक सुनवाई हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर निराशा जताते हुए कहा कि एक और सवाल जो बार बार कहा जा रहा है कि आखिर कानून को लागू करने की क्या इतनी जल्दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, ये कहा कि अगर कुछ समय के लिए इसके अनुपालन पर टाल दिया जाता है तो सरकार को दिक्कत कहाँ आती है, क्यों सरकार इस बात को नहीं सुन रही है। प्रभाकर, ये बहुत अहम बात आपने बताई। तो अब जो हियरिंग है, जो सुनवाई है, वो किस ओर बढ़ती हुई आपको दिख रही है? सिर्फ आंदोलन पर जो फोकस है वो कोर्ट का दिख रहा है या फिर कानून को लेकर भी सीधे तौर पर बातचीत हो रही है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं? देखिए, आज मसला दोनों तरफ से है। कोर्ट ने कहा कि अभी हम फिलहाल को कानून कैसा है, कानून की क्या कमियां हैं, कानून में उस पर नहीं जा रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि जो आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह से टैकल किया जाना चाहिए, उसका समाधान कैसे निकाला जाना चाहिए। तो लेकिन जो सरकार अभी तक जो कर रही है वो संतोषप्रद नहीं है। बातचीत का दौर चलता है, बातचीत होती है और बेनतीजा निकल रही है और आप आके कोर्ट में कहते हैं कि एक बैठक और होनी बाकी है, अभी और बैठक चल रही है। तो हम कैसे माने कि इस बैठक से पिछले बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकला और अगले बैठक में भी नतीजा निकलेगा कुछ। तो इस तरह से एक तरह से इस सरकार पे बड़ा सवाल है। जो लोग सवाल करते हैं, जो किसान संगठन सवाल करते हैं, जो किसान सवाल करते हैं कि सरकार बार बार बुलाती है बैठक में और बैठक में कुछ निकलता नहीं है, तो वही बातें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सरकार के वकीलों से पूछ रहे हैं। बिल्कुल प्रभाकर, और किसानों ने भी अपना पक्ष रखा होगा। आप बता रहे हैं कि सरकार का पक्ष आज कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।